तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं वो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट पहली बात तो तभी बनाना है जब एसेट को बेचा जाए। व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज ऑफ, इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट. It provide complete and clear view of all the transaction involved in the sale of asset and show the profit or loss on the sale of asset. तो ये केवल जब कहे तभी बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना. अब इस चीज में क्या होता है उसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको चीज क्लियर होगी. इलस्ट्रेशन नंबर 25 देख रहे हैं अपन. ऑन 1 अप्रैल हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ 8 लाख. तो यहाँ लिखा टू बैंक 8 लाख. ऑन 1 जनवरी पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज 1 अप्रैल 2016 को जो खरीदा था 1 लाख में, उसको हमने 44 में बेच दिया और सेम डे अपने नई मशीन परचेज कर ली 120 की. डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन मेथड से और अकाउंट 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को करके बता रहा हूं. व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट इज मेंटेन, उस तरीके से कर रहे हैं. तो मशीनरी आपका ये अकाउंट है, आपने 8 लाख की मशीन खरीदी. डेप्रिसिएशन तो यहाँ लगेगा नहीं, वो तो लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में. दैट्स व्हाई बैलेंस सीडी, बीडी, सीडी, बीडी. फिर 1,20,000 की आपने मशीन खरीद ली. अब जितने की मशीन बेची है ना, उसको आप ट्रांसफर कर दो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. जिसको आपने बेचा है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दो? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. अब इस डेबिट का टोटल आ रहा है 8 and 1 920. 920 में से 1 लाख की मशीन बेच दी तो बैलेंस सीडी बच गया 8,20,000. तो कुल मिलाकर जिस मशीन को बेचा उसको बाय मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है, ये बात याद रख लो. बाकी का बैलेंस सीडी चल रहा है. ये अपन ने मशीनरी अकाउंट बनाया एट कॉस्ट. अब इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना है तो उसके लिए अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्शन. अच्छा, यहाँ पे लिखा है बाय मशीनरी डिस्पोजल, तो मशीन डिस्पोजल में क्या लिखोगे? टू मशीनरी 1 लाख. ये कौन सा अकाउंट है? मशीन डिस्पोजल. और ये बात यहां से यहां है, ये देखो, ये बात यहां से यहां है. ये यहां लिखी हुई थी आपकी 1 लाख. ये 1 लाख सीधी की सीधी यहां आ गई. ये इस तरह से चल रहा है. अब अपन प्रोविजन फॉर डेप्शन बनाएंगे. तो डेप्शन पहले अपन मशीनरी अकाउंट पे लगाते थे तो उसी पे लगाना है. तो बाय डेप्शन आपकी मशीनरी थी 8 लाख की, 80,000 का डेप्शन लग गया. बैलेंस सीडी बन गया, सीडी बीडी बन गया, फिर 80,000 का डेप्शन लग गया. टोटल सीडी हो गया 160. 160 जो सीडी था वो 160 बीडी बन गया. अब 1 जनवरी को आपने एसेट को बेच दिया 1 लाख वाली को. 1 लाख की एसेट पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 7,500. अब जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक लगा है वो ट्रांसफर होगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. वो ट्रांसफर होगा कहां? मशीनरी डिस्पोजल में. और ये कौन सा डेप्रिसिएशन होता है आपको याद रखना है. ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये वो डेप्रिसिएशन है जो आज तक इस एसेट पे लगा. यानी इसकी परचेज से लेके सेल तक का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है. ये कितने साल बीत गए थे आपके? साल बीत गए थे 1 साल, 2 साल और यहाँ 9 महीने. तो 2 साल 9 महीने बीते थे. तो 1 लाख की एसेट थी आपकी, तो उस पर पहले साल लगा होगा 10% 10,000, दूसरे साल लगा होगा 10,000 और तीसरे साल 9 महीने का ही लगा होगा कितना? 7,500. तो आज तक इस मशीन पे 27,500 का डेप्शन लग गया. इसीलिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आप 27,500 रुपए जो है वो ट्रांसफर करेंगे. ये देखिए, तो ये बैलेंस 1 लाख जो आया था वो यहाँ से यहाँ आया था और ये 27,500 यहाँ से यहाँ आ गया. कुल मिलाकर ये ट्रांसफर होते हैं, ये आपको याद रखना है. अब रिमेनिंग जो एसेट जिसको बेचा है पहले उसी को देख लेते हैं. अब आप देखिए, ये 1 लाख की आपकी एसेट है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख. इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका आज तक? 27,500. तो अब ये एसेट जो आपकी बची वो बची 72,500 की. 72,500 की चीज को आपने कितने में बेचा? बाय बैंक 44 में. अब आपने इसको 44 में बेचा तो कम में बेचा भाई. 72 की बुक वैल्यू की एसेट आपने 44 में बेच दी तो कम में बेच दी, तो ये आपके लिए लॉस हो गया कितने का? 28,500 का. बाय पी एंड एल 28,500. आप इसको बाय पी एंड एल भी लिख सकते हैं और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं. और इसकी दोनों साइडें हमेशा बराबर अपने आप ही आ जाएंगी अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट. अगर क्वेश्चन में कहे तो ही बनाना है. फॉर्मेट याद कर लो. ये मशीनरी अकाउंट से आया, ये प्रोविजन फॉर डेप्शन से आया, ये 44 क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 28,500 हमने वर्किंग नोट से यहां से निकाला. ये फिक्स फॉर्मेट है, इसके अलावा इसमें कोई नई चीज नहीं आनी है. और अब आपका जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट चल रहा था उसमें रिमेनिंग एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे और एंड में ये आपका
बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी जो है 2,13,000 रुपए बच जाएगा। ये अपन को इससे लगाना है। ये कौन सी एसेट पर है भाई? आपने 8 लाख की मशीन खरीदी थी, उसमें से 1 लाख की तो बेच दी, बाकी 7 लाख मशीन पर। और जो आपने एक नई खरीदी थी, नई कितने की खरीदी थी? 1,20,000 की, उस पर भी तो लगेगा। 1 जनवरी को खरीदी थी तो 1,20,000 पर 3 महीने का डिडक्शन लगेगा। तो 1,20,000 की मशीन पे 3 महीने का, इस पे 12 महीने का, इस पे 3 महीने का, टोटल डिडक्शन हो जाएगा 73,000। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आपका आ ही रहा है, बैलेंस शीट। इस तरीके से सारे फिगर यहाँ इजीली निकल सकते हैं।